नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और बिज़नेस आइडिया के साथ हम मौजूद हैं आप सभी के पास में। आप सभी को एक नया गर्मियों के सीज़न में कौन सा बिज़नेस आप कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने ऐसे कई वीडियो बनाए हैं जिनमें आपको हमने बताया है कि गर्मियों के सीज़न में आप जो है कौन कौन से बिज़नेसेस करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम आपको ऐसे ही एक बिज़नेस के बारे में बताएंगे जो कि गर्मियों के सीज़न में ही चलता है, गर्मियों के सीज़न में ही किया जाता है और गर्मियों के सीज़न में इस बिज़नेस को करके अच्छा प्रॉफिट जो है आप जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, हम बात कर रहे हैं बर्फ़ के गोले के बिज़नेस के बारे में, जिसे कि आप जो है गोला आइसक्रीम भी कहते हैं, बर्फ़ का गोला भी कहते हैं। तो हम इसी बर्फ़ के गोले आइसक्रीम के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस बिज़नेस को करना है तो कितने तरह से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, किस तरह का लोकेशन सही रहेगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, ये जो बिज़नेस मैंने आपको बताया बर्फ़ का गोला, इसे आप जो है अगर गांव में रहते हैं वहाँ भी कर सकते हैं, अगर शहर में रहते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसे पढ़ा लिखा इंसान भी कर सकता है, अनपढ़ इंसान भी कर सकता है। इसे बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है। कितना लगता है वो भी बताऊँगा आगे वीडियो में, लेकिन इतना है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। कम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, इस बिज़नेस को करना है तो दो तरीके हैं। पहला ये कि आप जो है किसी अच्छे से लोकेशन पे आप एक शॉप रेंट पे ले लीजिए, छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा ज़रूरत नहीं है, बस छोटा सा साइज़ का, जो मीडियम साइज़ का, छोटा साइज़ का आप एक शॉप रेंट पे ले लीजिए और वहाँ पर आप सारा सेटअप लगाइए और स्टार्ट कीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप ठेला रेडी जो है या तो बनवा लीजिए, ख़रीद लीजिए, या फिर आप ठेला या रेडी को आप रेंट पे ले लीजिए और उस पर सारा सेटअप लगाइए और बिज़नेस को स्टार्ट कर दीजिए। ये दो तरीके हैं। अब इन दोनों तरीक़ों के अपने अपने फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर आप शॉप रेंट पे लेते हैं तो वो एक ही जगह पे रहता है, तो कस्टमर को आपके पास आना होता है। अब चाहे आप जहाँ पर आपने जो है शॉप रेंट पर लिया है, अगर वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो भी, अगर खाली रहने वाला इलाका है तो भी, जैसा भी है अब आपको वहाँ पर चलाना होगा। लेकिन ठेला रेडी में ये होता है कि अगर आप जहाँ पर फ़िलहाल आप बिज़नेस कर रहे हैं, स्टार्ट किए हैं, वहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं चल रहा है, उतना सेल नहीं हो रहा है, तो आप इसे ले जाकर दूसरी जगह पर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना है, वहाँ पर आप ठेले को खड़ा कर दीजिए, वहाँ पर आपका सेल अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ये फ़र्क होता है। अब ये है कि अगर आप शॉप रेंट पे लेते हैं तो कितना खर्चा होगा और अगर ठेला रेडी पे स्टार्ट करते हैं तो कितना खर्चा होगा। देखिए, शॉप रेंट पे लेके अगर स्टार्ट करते हैं तो इस पे ऐसा है कि इस पे जो है आपको शॉप का जो एडवांस मनी डिपॉज़िट करना पड़ता है, जिसका शॉप आप रेंट पे ले रहे हैं उसका पैसा है, मंथली रेंट है। इसके अलावा आप जो गोले का बिज़नेस करेंगे तो इसमें जो चीज़ें चाहिए उसका खर्चा है। अब वो कौन सी चीज़ें चाहिए वो भी चलिए बता ही देते हैं। तो सामग्री के तौर पर, चीज़ों के तौर पर, सामान के तौर पर आपको चाहिए होता है, सबसे पहले तो बर्फ़ चाहिए होता है। इसके बाद इस बर्फ़ को आप जो घिस कर आप गोला बनाएंगे, तो घिसने के लिए एक लकड़ी का, नॉर्मली जो है लोग खुद बनाते हैं, लकड़ी का दोनों तरफ से ऐसे रहता है, बीच में ऐसे करके एक नुकीला टाइप का रहता है, जैसा कि आप कई बार देखे होंगे। उसमें वो लोग ऐसे करके घिसते हैं और नीचे से बर्फ़ जो है घिस के निकलता है। ये एक मैनुअली तरीक़ा से लोग करते हैं। और एक और तरीका है जो मशीन ख़रीदने मिलता है, 3-4 हज़ार में मैनुअल मशीन आ जाती है। उसमें इस तरह से आपको हाथ से रोल करना होता है, वो बीच में बर्फ़ जो है वो लगा के आपको ऐसे रोल करना होता है और नीचे से बर्फ़ जो है घिस के गिलास में गिरता है या हाथ में गिरता है, जो भी है। तो इस तरह से, तो ये मशीन अगर लेने जाएंगे 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा है, तो ये मशीन आपको चाहिए। या फिर आप अगर किसी फर्नीचर या लकड़ी का काम करने वाले इंसान को पकड़ के उससे आप ऐसे, दो तरह का मुंह रहेगा, ऐसे स्टैंड से वो खड़ा रहेगा, ऐसे बीच में से ऐसे निकल के एक नुकीला मुंह टाइप रहेगा जिसमें ऐसे बर्फ़ आपको घिसना होता है, तो वो आप बनवा सकते हैं, तो वैसा भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, बर्फ़ घिसने के लिए आपको चाहे आप महंगा मशीन ख़रीदिए या फिर आप खुद से बनवाइए, जो भी कीजिए, लेकिन आपको बर्फ़ घिसने के लिए एक मशीन चाहिए, साथ ही आपको बर्फ़ चाहिए। इसके अलावा जो है आपको डिस्पोज़ल ग्लास, डिस्पोज़ल कटोरी, उसके बाद स्टिक्स, इसके बाद जो है आपको फ्लेवर, तरह तरह के खट्टे मीठे सिरप फ्लेवर जो हैं वो आपको चाहिए, जो बर्फ़ के गोले में आप डालेंगे और आप जो अपने कस्टमर को देंगे, जिसमें फ्लेवर आता है, तरह तरह का फ्लेवर आता है, खट्टा मीठा वाला। तो ये चीज़ें जो हैं आपको चाहिए सामान के तौर पर, सामग्री के तौर पर, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। जहाँ तक बात बर्फ़ की करें तो बर्फ़ हर शहर में मौजूद होता है, बर्फ़ का फैक्ट्री, वहाँ पर से आप इजीली ख़रीद सकते हैं बर्फ़।
तो अब एक चीज़ और है कि जो बर्फ़ आप ख़रीदेंगे तो दिन भर आपको बिज़नेस क्योंकि करना है, तो एक अलग सा बॉक्स आता है जो जिसमें बर्फ़ रखा जाता है, तो बर्फ़ पिघलता नहीं है, तो वो बॉक्स भी आपको चाहिए होता है जिसमें आपको बर्फ़ रखे रहना होता है दिन भर। फिर आप उसमें से निकालिए, फिर गोले बनाइए, सर्व कीजिए, फिर निकालिए, फिर गोले बनाइए, फिर सर्व कीजिए। तो बर्फ़ जो है वो पिघलता नहीं है उस बॉक्स में, वो वैसा ही रहता है। तो उस तरह का बॉक्स भी आपको चाहिए होता है। तो इन सभी चीज़ों को और शॉप का रेंट, डिपॉज़िट, ये सब को जोड़कर अगर देखा जाए तो आप 30-40 हज़ार रुपये पकड़ लीजिए अगर शॉप रेंट पे लेके स्टार्ट करते हैं। वहीं पर अगर आप खुद का ठेला बनवा रहे हैं, रेडी बनवा रहे हैं, ख़रीद रहे हैं और इन सामानों को भी आप ख़रीद रहे हैं, तो 25 से 20-25 हज़ार रुपये में आपका स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर आप ठेला या रेडी किराए पे लेते हैं जिसका रेंट जो है मंथली पर डे अगर 50 रुपये 60 रुपये भी आपका है, तो भी आपका जो है ये 10 से 15 हज़ार रुपये में इजीली स्टार्ट हो जाता है। तो कम से कम इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो 10 से 15 है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखें तो 30 से 40 हज़ार रुपये है शॉप के साथ। और ठेला रेडी अगर ख़रीद के बनवा के आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 20-25 हज़ार, ठेला रेडी रेंट पे ले रहे हैं तो 10-15 हज़ार, इस तरह का इन्वेस्टमेंट आपको लगता है। तो जिस तरह से आप स्टार्ट करेंगे आपका इन्वेस्टमेंट उस तरह से होगा। अब ये भी है कि आपको गोले बनाना आना भी चाहिए, आपको बर्फ़ कैसे घिसना है, कैसे गोले बनाने हैं, ये आना भी चाहिए। हालाँकि ये बहुत बड़ा ऐसा कोई झंझट वाला काम नहीं है जो आप नहीं सीख सकते, आपको आ जाएगा, सीख लेंगे, आप समझ लेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ आना चाहिए, तभी तो आप ये काम कर पाएंगे। तो ये चीज़ है। अब इसमें अगर बात करें कि किस तरह के लोकेशन पे स्टार्ट करना चाहे मतलब आप शॉप लेके स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे ठेला रेडी पे स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे भी स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरह का लोकेशन सही रहेगा। तो देखिए भीड़ भाड़ वाला एरिया चाहे जो भी है, चाहे वो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ऑटो स्टैंड है, पार्क के पास है, शॉपिंग मॉल के पास है, मेन मार्केट में है, मेन रोड के किनारे पे है, जहाँ पर भी स्टार्ट कर रहे हैं तो भीड़ भाड़ वाला एरिया होना चाहिए, लोगों का आना जाना होता रहे, ऐसा एरिया होना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया कि कम से कम इन्वेस्टमेंट आप 10-15 हज़ार रुपये लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार, उससे ज़्यादा 30-40 हज़ार, इससे ज़्यादा आपको चाहिए नहीं। तो जिस तरह का लेवल होगा, जिस तरीके को आप आजमाएंगे बिज़नेस को करने के लिए, उस तरह का आपका खर्चा होगा। इसमें प्रॉफिट की अगर बात करें तो कम से कम जो इनकम है आपका वो 500-600 रुपये पर डे, अच्छे से लोकेशन पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 500-600 रुपये ईज़िली आप दिन का कमा ही सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल जितना ज़्यादा होगा इतना ज़्यादा इनकम होगा, लेकिन कम से कम 500-600 रुपये तो ईज़िली कमाई कर ही सकते हैं आप शुरुआती दौर में। फिर धीरे धीरे सेल बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ने लग जाएगा। और अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है, गर्मियाँ जस्ट शुरू ही हुई हैं, तो बिज़नेस को जमने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो 10-15 दिन जमने में टाइम लगेगा। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है आपका सेल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो समय है, इस समय अगर स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो बर्फ़ के गोले का बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इस गर्मियों के सीज़न में ये बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, बच्चे से बूढ़े तक सभी को ये खाना पसंद भी होता है, इसीलिए इसका सेल भी अच्छा होता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है गर्मियों के सीज़न में, कम पैसे में, कम इन्वेस्टमेंट में आप जो है अच्छा मुनाफा कमाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है।